कुछ नहीं प्रतिभा, प्रार्थना इन्हें साड़ी दिखा रही थी और मैं इन्हें प्रार्थना की भाषा समझा रही थी। तुम पंजीरी को बुलाया और पंजीरी आ गई। ये देखो, दीदी के लिए गरम दूध और आप सबके लिए चाय लाई हूँ। कहीं और चलते हैं, सामने कस्टमर बैठा है और ये लोग गप्पे मारने में लगे हुए हैं। चलो। देखिए बहन जी सुनिए, हम साड़ी दिखा दें। खाली हाथ में जाइए, 101 का शगुन तो लेते जाइए। अरे भाई साहब, चाय तो पीते जाइए। अरे साड़ी तो देखते जाइए। लो, गया एक और ग्राहक बिना साड़ी लिए। प्रतिभा बहन, सुबह से एक भी साड़ी नहीं बेच पाए हम। आग लग गई क्या? अरे आग नहीं, फायर ब्रिगेड बुला। अरे भैया सब्जी पक गई, सब्जी पक नहीं, जल गई। अरे सारा खाना खराब हो गया, सारी मेहनत खराब हो गई। बड़ी सेकी मार रहे थे ना कि भैया मर्द घर संभाल सकते हैं, लो संभाल लिया कर। हाँ, तुम्हारी भाभीियों को कहाँ मुंह दिखाएंगे? हमें तो अभी से ही तुम्हारी भाभीियों के हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे। खतरू भैया जरा बताइए ना, कैसे बोलते हैं? हाँ भाभी, ये देखिए एकदम चौचक झका लल्लन टाप साड़ी। नहीं ऐसे नहीं। ए मैडम जी, ये देखिए एकदम चौचक झका लल्लन टाप साड़ी, और हाँ, पहनते ही दुनिया की नवाजुबा लगेंगी। हाँ ठीक है, झका साड़ी पहनेंगे। अरे ये क्या तुम फोन पर टाइम पास कर रही हो? अरे हमारे पास सिर्फ 8 बजे तक का समय है, कुछ हुआ नहीं। चलो चलो, हे राम। हाँ तो खतरू भैया, झका साड़ी है ना? हाँ भाभी, थोड़ा राग बना के। हाँ, एक सेकंड। हाँ ठीक। कहाँ पे? फोन पे किसे साड़ी बेच रहा है? ना भग्यो, भाभी पूछ रही थी साड़ी कैसे बेची जाए। बेटा पहले जरा अपने काम पे ध्यान दो। 8 बजे तक का समय है हमारे पास। ठीक, शुरू करो। ठीक। हे माननीय मान्यवर, कदाचित आपको ये लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र मनभावन प्रतीत हुई। आपको भूख लगी है? पूछ रही है भोली की दीदी। निषेध यजमान। बोलिए श्रीमान। वही तो कह रही हूँ, कोई दूसरी साड़ी दिखाओ ना। परंतु भगनी, हमारे संभाषण का तात्पर्य यही था। कदाचित आपको लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र का सौंदर्य ललायत किया। क्या आपके पोते का नाम ललित है? पूछ रही है भोली की दीदी। कौन पोता? किसका पोता बहन जी? अरे कोई दूसरी साड़ी दिखाओ, ये चल क्या रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं प्रतिभा, प्रार्थना इन्हें साड़ी दिखा रही थी और मैं इन्हें प्रार्थना की भाषा समझा रही थी। तुम? हाँ परी, रहने दो। हाँ लेकिन पंजीरी तो बाहर गई है ना। अरे पंजीरी नहीं तो तुम दिखा देती ना साड़ी। पंजीरी को बुलाया और पंजीरी आ गई। ये देखो, दीदी के लिए गरम दूध और आप सबके लिए चाय लाई हूँ। दीदी मुनक्के नहीं मिले। भाई साहब, आप भी चाय पी के जाना। पंजीरी, तुम क्या यहाँ दीदी को मुनक्के बगैर का गरम दूध पिलाने लाई हो या फिर साड़ी बेचने? और ये क्या, हर आधे घंटे में तुम चाय लेने गायब हो जाती हो। क्या करूं? जिस चाय की गुमटी में मैं सुबह चाय बनाने गई थी, उसके ग्राहक को चाय इतनी अच्छी लगी कि वहाँ भीड़ लग गई। इसलिए दीदी से पूछ के मैं उसकी मदद करने चली गई थी, क्योंकि मदद करना तो शुभ है। हाँ शुभ तो है दीदी, लेकिन क्या है ना पंजीरी, मुझे तो लग रहा है कि तुम यहाँ साड़ी बिकवाने नहीं, उसकी चाय बिकवाने आई हो। अरे आप लोग भूल गए क्या? देखो, अगर हमें ये साबित करना है कि औरतें कुछ भी कर सकती है, तो कम से कम 50 साड़ियाँ बेचनी पड़ेगी ना। चलो जी, कहीं और चलते हैं, सामने कस्टमर बैठा है और ये लोग गप्पे मारने में लगे हुए हैं। चलो। नहीं सुनिए भाई साहब। अरे चलो। नहीं, देखिए बहन जी सुनिए, हम साड़ी दिखा दें। खाली हाथ में जाइए, 101 का शगुन तो लेते जाइए। अरे भाई साहब, चाय तो पीते जाइए। अरे साड़ी तो देखते जाइए। भगनी, परंतु बहन जी, दीदी की बात तो सुनते जाइए। हाँ, और दीदी क्या कह रही है वो मुझसे समझते जाइए। आइए। लो, गया एक और ग्राहक बिना साड़ी लिए। प्रतिभा बहन, सुबह से एक भी साड़ी नहीं बेच पाए हम। कैसे? मुझे बताओ, कैसे साड़ी बेचेंगे हम पंजीरी? ये देखो, कोई चाय लाने में व्यस्त होता है, इनको बस पूरे दिन सेल्फी। साड़ी का क्या, सेल्फी। हाय 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 हाय, उन्हें देखो, ये तो बस फ्रेंच की कविता पढ़ने में से इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। कैसे बेचेंगे, कैसे हम लोग साड़ी? सोच के देखो, सोचो।
बड़ी डिंगे मारी थी ना हम लोगों ने। अरे दुकान चलाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब क्या, हाय राम, अब क्या मुंह दिखाएंगे हम कन्हैया जी को। मुझे तो अभी से उन लोगों का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ, दुकान चला के दिखाओ। नानी याद आ गई, 50 साड़ियाँ बेचेंगे। सूची बना रहे थे, जाके सूजी बना। मेरे लल्ला को चुनौती देने चली थी। हंस रहे हैं वो, हंस रहे हैं वो यथार्थ। अरे यार, अरे यार, लो फैल गया रहता। जीजा से काम नहीं होता है। धुएं में खांसी निकलती है। ये खर्राटा कौन मार रहा है? अरे यार, है? ये तो भैया है भैया, भैया है, उठो भैया। आग लगी क्या? अरे आग नहीं, फायर ब्रिगेड बुला, फायर ब्रिगेड बुला। अरे भैया सब्जी पक गई, सब्जी पक गई, सब्जी पक नहीं, जल गई, जल गई। अरे ये क्या हो गया? अरे भैया, जब काली दाल आपको इतनी पसंद थी बना लेते, पीली दाल तो काली काहे कर दिए? अरे ये क्या हो गया? अरे ये सुबह से शाम की भागदौड़ में कब आग लग गया, हमें पता ही नहीं लगा। अरे ये सारा खाना खराब हो गया, सारी मेहनत खराब हो गई। बड़ी सेकी मार रहे थे ना कि भैया मर्द घर संभाल सकते हैं, लो संभाल लिया कर। तुम्हारी भाभीयों को कहाँ मुंह दिखाएंगे? हमें तो अभी से ही तुम्हारी भाभीयों के हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे। सोच के देखो, बड़े शेर बन के घर संभालने चले थे ना। ऐट मनोभाव प्रवृत्ति विलुप्त, निकल गई सारी हेकड़ी। कह रही है दीदी। लल्ला, कटवा दी अपनी मैया की नाक। खड़े खड़े सपने देख रहे हो क्या भैया? लगता है हम हारने वाले हैं खतरू। दीदी, कहीं हम अपने ही मुकाबले में हार तो नहीं जाएंगे? पंजीरी, हम हार थोड़ी ना जाएंगे, हम तो इसके बाद घर जाएंगे। नून बात रो पा माँ इडी। प्रेमा, तुम्हें अभी इडली खानी है? हमने अभी अभी तो पकौड़े खाए थे चाय के साथ। हाँ, और दीदी को भी भूख नहीं है। दीदी को भूख नहीं है, समझो मुझे भी भूख नहीं है। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम नहीं हारेंगे। मेरे पास एक धांसू आइडिया है साड़ियाँ बेचने का। अभी अभी मैंने ना इंटरनेट पे देखा, एक जूतों की कंपनी ने सेल लगाई और 2 घंटे में उनके 100 जूते बिक गए। तो क्यों ना हम भी सेल लगाएं? सेल? हाँ। प्रेमा, हम यहाँ साड़ियाँ बेचने आए हैं, जूते नहीं। तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ परी, जूतों की बात नहीं कर रही है प्रेमा, साड़ी के सेल की ही बात कर रही है। हाँ, एक साड़ी पे एक साड़ी मुफ्त। इससे अच्छा तरीका नहीं है शाम तक 50 साड़ियाँ बेचने का। का खतरो काहे मातम मना रहा? कंघा गायब हो गया का तुम्हारा? जीजा सब्जी जल गई। हाँ जीजा जल गई, अब भाभीयों को क्या खिलाएंगे? ब्रेड में बटर लगा के। अरे जीजा सुबह नाश्ते में और दोपहर के भोजन में सैंडविच ही खिलाए थे और खुद भी वही खाए थे। जीजा अगर फिर से खाना बनाने बैठे ना, 8 बजे तक प्याज ही काटते रह जाएंगे। ए जीजा, भैया हार गए। जल गई तो क्या हुआ? तुमको पता कि खाना जल गया, हमको पता कि खाना जल गया। खाने को थोड़ी पता है कि जल गया है। हाँ। उसको जुबान थोड़ी वो बता देगा कि हम जल गए, हम जल गए। जब वो बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ। साले साहब, एक रामबाण है मेरे पास। हाँ? मोबाइल खिलाएंगे? अबे फोन घुमाएंगे।
बहुओं ने खाने में क्या क्या बनाने को कहा था? राजमा चावल, शाही पनीर और पकोड़े वाली कड़ी। राजमा चावल, शाही पनीर और पकोड़े वाली कड़ी। आ लो, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम्हारे कानों पे पड़नी चाहिए। राजमा चावल, पकोड़े वाली कड़ी और शाही पनीर। ये सारा ऑर्डर ना कैंसिल कर दो। साले साहब, जीजे ये गलत बात है। लेकिन इसमें गलत क्या है? सोच के देखो, एक पे एक फ्री। नहीं मतलब 50 साड़ियां बेचने के लिए 25 साड़ी मुफ्त में देनी पड़ेगी। ये तो नुकसान होगा भाई। प्रतिभा, कन्हैया भी तो कभी कभी दुकान में डिस्काउंट लगाते हैं ना, कभी 20%, कभी 25%। और अगर हमने एक दिन के लिए एक पे एक मुफ्त का ऑफर लगा भी दिया तो उसमें क्या गलत है? देखो, शाम होने को आई है और हमारे पास सिर्फ 8 बजे तक का वक्त है। मुझे तो यही तरीका बेस्ट लगता है शाम तक 50 साड़ियां बेचने का। हाँ, वैसे ये तरीका इतना भी गलत नहीं है। मन में सोच रही है होली, दीदी की भोली। और एक बात मत भूलो, प्यार और जंग में सब जायज है। वैसे तो देखो, प्यार हमको कभी मिला नहीं है, लेकिन हम सुने हैं कि प्यार में, जंग में और दूसरे के बारात में घुसने में सब जायज है। साले साहब सोच लो, जंग जीतनी है कि जिंदगी भर के लिए बहुओं के सामने मजाक बनना। मंगा लो हरीश होटल से खाना। निकॉन स्पा टेलेमो। ज्यादा सोचो मत, नहीं तो सोचते सोचते गाड़ी निकल जाएगी और फिर यहाँ बैठे रहना। प्रेमा, गाड़ी तो स्टेशन से जाती है ना, दुकान से नहीं। अच्छा वैसे बताओ, हम कहीं गाड़ी में बैठ के घूमने जाने वाले हैं? वैसे सोच के देखो, बात गलत तो नहीं है। मतलब ऑफर तो ऑफर होता है ना, फिर एक पे एक फ्री का ही क्यों ना हो। होटल से मंगाएं क्यों नहीं? जीजे, मैया को पता चला ना कि हमने बेईमानी की है तो मैया असूलों की बहुत पक्की है। साले साहब, एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। एकदम सही कहा भैया। मेरी माँ मुझे फोन करके बोलती है, हे खतरू, अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा से मुझे मिलवा। उससे मैं कान पकड़ कर पूछती हूँ, मेरे बेटे को तौलिया गीला करके क्यों मारती है? भैया, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। साले साहब, एक बार सासू माँ से ही पूछ लो ना। कोई भी माँ अपने बेटे को बहुओं से हारते हुए नहीं देख सकती है। हरीश होटल से खाना मंगवाने को मान जाएगी वो। पर जीजे थप्पड़िया पड़ गए तो? माँ के हाथ का थप्पड़ भी किस्मत वालों को मिलता है भैया। आप किस्मत वाले बन जाओगे। मेरे हाथ से भी खा के किस्मत खुलता है एक दिन। अरे यार, पर ये बात मैया से पूछेगा कौन? यहाँ बैठी नाखून छिल रही है। दुकान काहे नहीं गई बहुओं के साथ काम करवाने? मैया, ना ही तो टीवी पे सावधान इंडिया आना बंद हुआ और ना ही मेरी अकल बंद हुई है। बाहर जाके जरूरत का है दिखाने की कि हम किसी से कम नहीं। परेशानी का है दिन भर आराम करने में, कितना मजा आता है। उठो, टीवी देखो, खाओ, सो जाओ। मुझे तो तुझसे यही उम्मीद थी। हाँ, माँ जी, भैया कुछ कहना चाहते हैं आपसे। निकल ले। मैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं नहीं मैया। खतरू कुछ बोलना चाहता है। नहीं। क्या हुआ? रेशमा किसी और के साथ शादी करके भाग गई का? अरे नहीं माँ जी, वो तो आपके आशीर्वाद और 1100 रुपए मुंह दिखाई के लिए बेकरार हैं। कहना तो जीजा चाह रहे थे कुछ। हे जीजा, हाँ कहो ना, कहो ना। हाँ हाँ कह दो। हाँ सासू माँ, कतरू हमारा कान भर रहा था। बोला सासू माँ से ये मकान अपने नाम करवा लो जीजा। जीजा कहाँ झूठ बोल रहे हो? हद है यार, माँ कसम माँ जी, हम कुछ नहीं बोले। कहा जीजा, हमको फालतू फंसा रहे हो? अरे यार, हम तो मजाक कर रहे थे ना सासू माँ। लेकिन ये जो बहुओं और साले साहब के बीच में मुकाबला शुरू हुआ है,
इसमें अगर साले साहब की नाक कट गई तो अच्छा लगेगा? हाँ, लल्ला हार गया तो बुरा तो लगेगा। हाँ वही तो, इतनी मेहनत कर रहे हैं साले साहब। बताइए, कोलूक बैल की तरह दिखता ये है, लेकिन खट ये रहे हैं। रात के खाने का इंतजाम ऐसे चौचक तरीके से किए जा रहे हैं बेचारे। इसके बाद भी अगर ये हार गए तो जैसे हम भगत हलवाई के यहाँ जलेबी लेने जाते हैं उधारी में और जलील करता है, वैसे बहुएं इनको जलील करेंगी। जिंदगी भर के लिए मजाक बन के रह जाएंगे। अच्छा लगेगा? हाँ, खाना ठीक नहीं बनेगा तो मजाक तो उड़ेगा ही। हाँ, बस यही मजाक से तो बचने के लिए अपने परम पूज्य भगवान स्वरूप सासू माँ से बात करने आए हैं। मक्खन तुम्हारे बनाए ब्रेड सैंडविच में मैंने खा लिए हैं, इसलिए मत लगाओ। बात बताओ, क्या है? हम तो बस इतना कहना चाह रहे थे सासू माँ, कहीं साले साहब जिंदगी भर के लिए बहुओं के सामने चुटकुला न बन जाए, इसलिए हरीश होटल से खाना मंगवा लें। फोन मार देंगे, तुरंत लेके आ जाएगा। माँ जी, दिल तो आपका भी पसीजेगा अगर भैया हार गए तो। उदास चेहरा लेकर दुकान पे आएंगे तो हम उदास हो जाएंगे, हमें उदास देखकर रेशमा उदास हो जाएगी। देखते ही फिर चप्पल मारती है। समझिए बात को, मामला गंभीर है। क्या लगा है फोन हरीश होटल में? दामाद जी, तुम तो 7वीं फेल हो। अब तुम दोनों ही बता दो, ये बुद्धिजीवी सुझाव किसका है? नीचे कर कॉलर। अरे सासू माँ, ये नाचीज का ये आइडिया था। 200 से 2000 रुपए इनाम में दे सकती हैं इस नाचीज को। शर्म नहीं आती तुम दोनों को बेईमानी का सुझाव देते हुए? बोले थे कुछ मत बोलो। और लल्ला, तू इस मेरठ के मूर्ख की बातों में आ गया। बहुएं भले ही हमारा खून नहीं है, लेकिन अपनी सगी तो है। ऐसे बेईमानी का काम करेगा उनके साथ? ये साले साहब, ना सासू माँ हाँ बोली है, ना धोनी छक्का मारा, तालिका बजा रहे। क्या बात है मैया, क्या बात है। जीजा, कहा था ना हमने तुम्हें, मैया असूलों की बहुत पक्की है, बेईमानी नहीं होने देगी। हाँ मैया, यही तो देखने आए थे हम, तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी। वाह मैया वाह, मान गए तुझे मैया, मान गए। अपने सगे लल्ला के लिए, सगे लल्ला के लिए तू इतनी सी बेईमानी नहीं कर सकती। का? नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मैया महान है। वाह मैया वाह, वाह वाह वाह। देख कर रहे, ताली बजा। सबकी मैया कैसी हो, हमारी मैया जैसी हो। सबकी माँ जी कैसी हो, हमारी माँ जी जैसी हो। कुंती मैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, बस, जिंदाबाद। नारे लगाना बंद करो और जाके खाना बनाओ, खाना। हाँ, चल 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 चल। अच्छा भैया, चलते हैं। चल 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 कुंती मैया जिंदाबाद, चल चल चल। बचा लिए गुरु। कुंती माँ जी जिंदाबाद। तू हैं? अरे आप क्या करेंगे चीजें? करना क्या साले साहब, हम तो कहते हैं हरीश होटल से खाना मंगवा लो। मैया के सामने? अरे सासू माँ से कैसे छुपाना, हम पे छोड़ दो। हाँ भैया, मंगा लो। मर्द बनाम औरत की जंग में जीत मर्दों की होनी चाहिए। भैया, हम आपको हारते हुए नहीं देख सकते। बस जीतने के बाद थोड़ा पगार बढ़ा देना। साले साहब, 8 बजने में कुछ ही घंटे बाकी है भाई। आइए आइए, साड़ी लेके जाइए जाइए, एक साड़ी के साथ दूसरी मुफ्त पाइए। चाहे उसमें चटनी गिराइए, चाहे उसका तकिया बनाइए, हमें फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 50 साड़ी बेचनी है ना। बहन जी आपकी साड़ी धक्कम धक्की नहीं, वो सबको मिलेगी। जी दिखा रही है दीदी, आप शांति तो रखिए। अरे ये वाली देखिए, ये साड़ी दिखाइए। ये वाली आपकी ना? अरे ये दीदी की भोली यानी कि मेरी साड़ी का पल हुआ है। अब दूसरी देखिए, ये वाली लो ये लीजिए, बैग ले लीजिए। पैसे यहाँ दे दीजिए।
देखा, कर दिया ना मेरे आइडिया ने कमाल। पर सन न पा नू जरितर, अब हम 50 साड़ियां पक्का बेच पाएंगे। मतलब मर्दों से मुकाबले में हमारी जीत पक्की। आइए आइए, साड़ी लेके जाइए जाइए, चाहे एक के साथ 2 मुफ्त पाइए, हमें फर्क पड़ता नहीं। अरे तुम दोनों कम हिलो ना। परी, तुम्हारे हाथ ज्यादा हिल रहे हैं। यथार्थ। अरे सोच के देखो, हमने हमारा काम पूरा कर दिखाया। हाँ, प्रेमा बहन के सुझाव और दीदी के आशीर्वाद से हमने 55 साड़ियां बेच ही दी। बोली। अरे कहाँ रह गया ये हरीश होटल वाला लड़का? कोई लड़का आता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। भैया एड्रेस घर का दिए थे, दुकान का तो नहीं तो पता चला हरीश होटल वाला। अरे ये बोल खतरू, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये मुकाबला जीतने के लिए हमने बाहर से खाना मंगवाया। किसका इंतजार कर रहे हो भैया जी? अरे वो हरीश होटल वाले लड़के का। आ गया। कहाँ है? यहाँ है। हाँ? अरे तू आ गया? तू सब लेकर आया ना? हाँ, कुछ नहीं लेकर आया, हाथ खाली है भैया, एकदम हाथ खाली है, देखिए ना। साइकिलिया पे है। अरे यार डरा दिए तुम तो। अरे अरे बहन जी। हाँ, कहाँ अंदर आप? बहन जी, मुझे एक पे एक साड़ी फ्री चाहिए। देखिए बहन जी, अभी तो हमने दुकान बंद कर दी, हम घर जा रहे हैं। आप लोग मालकिन हैं दुकान के? हाँ। प्लीज मुझे एक पे एक साड़ी फ्री दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। देखिए मैं सब लेकर आए ना? राजमा चावल, पकोड़े वाली कढ़ी, शाही पनीर और बूंदी रहता। सब लाए हैं। हाँ, कितने पैसे हुए? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? है ना? क्या नाम है? रेशमा। रेशमा भैया। पूरे मेरठ में क्या एक ही रेशमा है का? इक्का फालतू रो रहा है। 8 बजने वाले, तुम्हारी भाभियां दुकान से आने वाली हैं। जल्दी कर, निकल निकल। एक मिनट। लेकिन ये खाना अंदर लेके कैसे जाएंगे?